अपनी उत्कृष्ट सेवा से, निष्कपट सेवा भावना से श्री देवहूति जी ने श्री कर्दम जी को प्रसन्न कर लिया। यहां मैत्रेयी जी सुना रहे हैं विदुर जी को, कालेन भूयसा क्षमा कर्षिता व्रतचर्यया प्रेम गद्गदया वाचा पीडितः कृपया ब्रवीत्। बड़े दीर्घ काल से मनुपुत्री श्री देवहूति जी पति की सेवा में लगी हैं। अपनी देह का भी उनको कुछ भान नहीं रहा, अत्यंत दुर्बल हो गई, शरीर क्षीण हो गया। एक दिन देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम ऋषि को दया आई, उनके मन में कुछ खेद हुआ। तुष्टोऽहमद्य तव मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुहृत् देहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदरथे। उन्होंने कहा, देवी तुमने बड़ा आदर किया मेरा, बड़े निर्मल भाव से मेरी सेवा की, उत्तम सेवा, और तुम्हारी इस उत्तम सेवा और भक्ति से संतुष्ट हूं, प्रसन्न हूं। अब कर्दम ऋषि कोई साधारण तपस्वी नहीं है, महान तपस्वी भी हैं और महान तेजस्वी भी हैं। बड़े दीर्घ काल तक उन्होंने पहले देखा, श्री देवहूति जी की सेवा भावना को देखा, और साधु का तो ये कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है साधुता के प्रति। देखो, भाव की दृष्टि से तो वासुदेव सर्वम, सब भगवान का ही है, लेकिन जो लोग श्रेष्ठ स्थान पर होते हैं उनका आचरण भी श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण फिर पीछे के लोग करते हैं। तो साधु का साधुता के प्रति ये उत्तरदायित्व है कि ऐसे कुछ भी ग्रहण न कर लिया जाए, कुछ भी स्वीकार न कर लिया जाए। साधु लोग बहुत विचार करते हैं, भाई किसकी वस्तु ग्रहण करें किसकी न करें, कौन सी वस्तु ग्रहण करने योग्य है, कौन सी वस्तु ग्रहण करने योग्य नहीं है। इसी को तो विवेक कहते हैं। तो ध्रुवदास जी विवेकी की बड़ी सुंदर परिभाषा देते हैं, कहते हैं कि अविवेकी कौन, कह रहे के तो सब गहे और के सब छाणे, और कह रहे विवेकी कौन, कि भली गहे और बुरी छाड़े, भली वस्तु का ग्रहण कर ले और दूसरी की उपेक्षा कर दे, निंदा नहीं, खंडन नहीं। मान लो कोई वस्तु अपने काम की नहीं है, तो ये नहीं कि हम उसकी निंदा कर दें, हम उसका खंडन करने में लग जाएं। कोई बात हमको नहीं जच रही है तो उसकी निंदा करने की भी आवश्यकता नहीं है ना, उसके खंडन में भी स्वयं को डालने की आवश्यकता नहीं है, उसकी दूर से उपेक्षा कर दी जानी चाहिए, बस ये कहकर भाई ये हमारे काम की वस्तु नहीं है। इसी को विवेकी कहते हैं। कल जैसा किसी ने पूछा कि किस वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, ये विवेक भजन की कृपा से आपके भीतर ही प्रकाशित होता है। जब बुद्धि में विमल विवेक का प्रकाश होता है तब समझ में आता है भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन साधु का तो ये पवित्र कर्तव्य है, साधुता के प्रति ये उत्तरदायित्व है कि ऐसे किसी की भी वस्तु नहीं ले सकता है साधु। वो अपने जीवन में, वो अपने व्यवहार में कुछ भी नहीं ले सकता है, उसको बहुत विचार पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। तो कर्दम ऋषि ने पहले बहुत दीर्घ काल तक देखा देवहूति जी की सेवा भावना को कि भाई विवाह तो इनसे हमारा हो गया, संबंध तो हो गया, लेकिन कितना निकट इनके जाना है, जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, हमको जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बड़े दीर्घ काल तक उनकी उस भाव भावना की परीक्षा ली। लेकिन जब वो उत्तीर्ण हो गई, 2 दिन से हम इसी भाव पर चर्चा कर रहे थे,
प्रयास पूर्वक सब दोषों को त्यागते हुए और सेवा में जो गुण ग्रहण किए जाने चाहिए उन गुणों को ग्रहण करते हुए उत्कृष्ट सेवा की। एक और बात मैं यहां कहूंगा कि यहां जो कहा गया ना कि क्षीण हो गई, वो दुर्बल हो गई, माने संकेत मिलता है कि उनको अपना देह का भान नहीं रहा, और अपने देह के भान को भूले बिना सेवा नहीं होती। खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुवत नहीं सपने। आपको अपना भी ध्यान रखना और आपको सेवा भी करनी है, दोनों काम एक साथ नहीं होंगे। कल की चर्चा के बाद विराम के क्षण में मैंने आपसे कहा था, इसीलिए महापुरुष कह रहे हैं सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म सबसे कठोर क्यों है? इसीलिए कठोर है, अपने आप को भूल कर सेवा होती है। सेवा में ये देह गले तो गालिए। बीज अगर इस बात का आग्रह करे कि मैं बीज ही रहूं, तो फिर तो भाई कभी उससे अंकुर उत्पन्न हो ही नहीं सकता। बीज को अपने आप को खो देना पड़ता है, एक बार तो अपने आप को मिटा देना पड़ता है। बीज मिट्टी में मिट्टी हो जाता है, तब उसमें से एक संभावना जन्म लेती है, फल की संभावना, एक अंकुर फूटता है उसमें से, जब वो अपने आप को गला देता है, मिटा देता है। तो वहां श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। इसीलिए तो जब मां भवानी ने पूछा महादेव से, बोली ये कैसा भेष धर के जा रहे हैं आप प्रभु की सेवा करने, ये वानर का भेष धरा है आपने, ये कैसा भेष धर कर जा रहे हैं? महादेव ने कहा इसीलिए जा रहे हैं, ना हमको अपनी चिंता करनी पड़े, ना हमारे प्रभु को हमारी चिंता करनी पड़े। अरे कहीं भी किसी भी डाल पर बैठ जाएंगे, कुछ भी खा लेंगे, हमारी लंगोटी की भी चिंता ना रहे प्रभु को, इसीलिए ऐसा भेष धर के जा रहे हैं। सेवा तो ऐसे ही होती है, सेवा तो ऐसे ही संभव है। इसीलिए कल आपको निवेदन कर रहा था भाई, जब जब सारे साधन सिद्ध हो जाते हैं, जब पुण्य पूर्ण हो जाते हैं, जब जब इस जीवन में प्रेम के प्रकाश का समय आता है, तब सेवा प्राप्त होती है, तब भगवान सेवा देते हैं। सेवा माने ऐसी ऐसी भाव भावना से युक्त सेवा। ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, बस इस बात की जल्दी है कब भोग लगेगा, कब हम खाएंगे। जो अपनी मन की खाने की इच्छा है और वही ठाकुर जी को खिलाए चले जा रहे हैं, जैसा अपनों स्वयं को सुहारा है वैसा ही किए चले जा रहे हैं। ये इसको सेवा नहीं कहा गया, कहा अपने आप को भूल कर। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। एक बात तो गांठ बांध लो, सेवा में जाना है क्यों? कि भाई जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको सुख मिले, सेवा का और कोई कारण नहीं है। आपके सेवक को आपकी सेवा से सुख मिले तो आपकी सेवा सेवा है। जिसकी सेवा कर रहे हो उसको कुछ सुख मिले। इसलिए ठाकुर जी की इच्छा हो पास बैठ जाओ तो पास बैठ जाओ, ठाकुर जी की इच्छा हो कि भाई हमको एकांत चाहिए तो एकांत दे दो। और ऐसे प्रभु के मन की बात जानने के लिए क्या चाहिए? यदि दीर्घ काल तक इस प्रकार इन दोषों से बचते हुए और इन गुणों के साथ लगे रहोगे सेवा में, तब प्रभु का वो सामीप्य सानिध्य मिलेगा। ये बात तो मैं आपको बड़े भरोसे के साथ कह रहा हूं, भाव के साथ भी और भरोसे के साथ भी, कि सेवा की कृपा से जीव भगवान के निकट पहुंच जाता है। सेवा भगवान का प्रकट सानिध्य प्रदान करने वाली है। सेवा अति शीघ्र प्रभु के स्वरूप स्वभाव का अनुभव कराने वाली है। सेवा की कृपा से भगवान के मन की बात पता चल जाती है। सखियां जान लेती है ना भाई श्री जी की इस समय इच्छा क्या है, उनका रुख जान लेती है, उनके मन में क्या चल रहा है वो जान लेती है। महिमा किसकी है? सेवा की महिमा है। पर यहां ये संकेत प्राप्त हो रहा है, कैसी सेवा की देवहूति जी ने, कह रहे अनुपम सुंदरी हैं वो। बड़े बड़े गंधर्व भूमि पर लुंठित हो जाया करते थे उनका सौंदर्य देखकर, और कह रहे वो अपना सौंदर्य, अपना यौवन, अपनी कांति, जो भी सब था सब सेवा में समर्पित कर दिया। यहां कर्दम ऋषि यही बात कह रहे हैं, यो देहि नामयमतीव सुहृत्स्वदेहो। मनुष्य को सबसे अधिक प्यारा क्या है? कह रहे अपना शरीर सबसे अधिक प्यारा है। सेठ जी हैं तो बड़े कंजूस, पर बड़े बीमार पड़ गए
अब तो डॉक्टर से कहेंगे कि डॉक्टर साहब जितना जी चाहे आप उतना ले जाओ हमसे, हमको स्वस्थ कर दो। यद्यपि धन बड़ा प्यारा है, पर धन से भी अधिक प्यारा क्या है? कह रहे अपना शरीर सबसे अधिक प्यारा है। आपका कोई कितना भी स्नेही सुहृद क्यों ना हो, खूब लाड़ आपको उस पर आता हो, पर बड़ी जोर की नींद आ रही हो और वो आपसे कहे भाई थोड़ी देर हमसे बैठकर बात करो, आप कहोगे भाई अभी तो हमको सोने दो, फिर बाद में बात करेंगे, अभी तो सोने दो। क्यों? क्योंकि अपने शरीर का सुख जीव को सबसे अधिक प्यारा है। और कर्दम ऋषि ने कहा कि तुमने सेवा के लिए उस सुख का भी त्याग कर दिया, तुमने अपने देह को भी न्यौछावर कर दिया, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं। अब तुम मांगो, क्या मांगती हो? और देवहूति जी ये बात जानती हैं कि भाई ये कुछ भी देने में समर्थ है। तप से, समाधि से, योग से इनको अनेकानेक दिव्याति दिव्य विभूतियां प्राप्त हैं। देवहूति ये बात जानती है कि मेरे प्रति समर्थ हैं, ये मुझे कुछ भी दे सकते हैं। कर्दम ऋषि ने कहा अब मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, तुम मांगो, क्या मांगती हो? अरे यहां एक छोटी सी बात मैं आपको कहूं कि जो भाव निवेदन करके मैंने इस प्रसंग की चर्चा आरंभ की थी कि देवहूति जी ने तो अपने पति की सेवा की, एक प्रकार से हम भी अपने पति की सेवा कर रहे हैं ना भाई। प्रभु जीवात्मा के पति ही तो हैं। सेवा उनको प्रसन्न कर देगी और हम कभी ना भूलें कि हमारा पति भी सर्वसमर्थ है। यदि हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाए तो वो हमें कुछ भी प्रदान कर सकता है, कुछ भी प्रदान कर सकता है। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि मुझे भगवत प्रसाद से जो विभूतियां प्राप्त हुई हैं, बोले उन पर अब तुम्हारा भी अधिकार है। अब हमारी संपत्ति तुम्हारी संपत्ति है, अब हमारी विभूति तुम्हारी विभूति है। एक काम की बात यहां कर्दम ऋषि ने देवहूति जी से कही, बोले मुझे ये विभूतियां भगवत प्रसाद से प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो अपने प्रयास से अर्जित करता है ना, तो उस उपलब्धि के साथ साथ अहंकार भी आता है कि भाई ये मैंने कमाया है, मैंने कमाया है। बोले लेकिन जो वस्तु भगवान के कृपा प्रसाद से मिलती है, बोले वो सच्चा सुख देने वाली होती है। क्योंकि जिस उपलब्धि के साथ अहंकार आ रहा है वो उपलब्धि आपको सुख देने वाली नहीं होगी। अहंकारी व्यक्ति कभी भीतर चैन की नींद नहीं सो सकता है भाई। वो जो भीतर कांटा गड़ा है उसको सोने नहीं देगा, उसको एक क्षण के लिए भी सुखी नहीं होने देगा। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं, कितनी भी मखमली शैया हो, सुंदर बिछौना हो, लेकिन यदि शरीर के भीतर कोई गांठ है, बिछौना तो बड़ा सुंदर है, सुकोमल है, लेकिन शरीर के भीतर अगर कोई गांठ है तो बताओ चैन की नींद आ सकती है? नहीं आ सकती। ऐसे कितनी भी सुविधा, कितना भी साधन संपत्ति कुछ भी हो, लेकिन भीतर अगर कांटा लगा है अभिमान का, तो भाई उस जीव को कहां सुख मिलेगा। और अपने प्रयास से जो अर्जित किया जाता है उस उपलब्धि के साथ तो अहंकार आता ही है, अवश्य आता है। मैंने किया है भाई, ये मैंने कमाया, ये मेरे परिश्रम का फल है। अच्छा, आसपास के लोग जलती आग में घी और डालते हैं। अरे बोले देखो आपने क्या करके दिखा दिया। तभी तो श्री नागरीदास जी कहते हैं लोग बढ़ाई दे दे हाकत और चलत दुखित है गैल, भजन बिन नर छकड़ा के बैल। ध्यान रखना, जिसके जीवन में भगवत भजन नहीं होगा और उसको प्राप्त हो गई कोई संपत्ति, कोई विभूति, कोई उपलब्धि, तो उसका तो भाई दुख के गर्त में पतन अवश्यम भावी है। क्यों? उसको अभिमान आएगा और आसपास के जो लोग हैं वो उसकी प्रशंसा, उसकी बढ़ाई कर करके, प्रशंसा की चाबुक मार मार कर उसको चलाएंगे, वो चलेगा। और कह रहे चलत दुखित है गैल, भजन बिन नर छकड़ा के बैल। ये तो जो भजन करता है ना, वो ये जानता है, वो ये जानता है तुद आगे अरदास हमारी, जी जंत सब तेरा। उसने ये अनुभव किया है, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा। मैं इस समय आपको सुना रहा हूं, लेकिन भाई इस समय यदि हृदय में उस भाव की स्फुरना ना हो, क्या सुनाऊंगा मैं आपको? बुद्धि में
इन भावों का प्रकाश ना हो, क्या सुनाऊंगा मैं आपको। व्यक्ति तो बिल्कुल व्यर्थ ही ये भार अपने सर ढोता है। गुरु की कृपा से ज्ञान का अंजन लगाकर यदि देखे तो फिर सत्य तो यही है, ज्ञान त्यान किछ कर्म ना जाना, सारना जाना तेरी, सब तो वड्डा सतगुरु नानक, जिस कल राखी मेरी, तुमरी कृपा ते तुद पिछाना, तू मेरी ओट तू है मेरा माना। सत्य तो यही है। जो हो रहा है इसके मूल में केवल भगवत कृपा का ही आलोक है, भगवत कृपा का ही प्रकाश है। तो जो भगवत प्रसाद से प्राप्त होता है वो सुख देने वाला है। अपनी खींचातानी करके कुछ ले भी आओगे, कुछ चैन नहीं है उसमें, आराम नहीं है। जैसे कबीर कहते हैं ना, सब है रसायन हम किया, नाम समान न कोई। ऐसे ही यहां तो मैं भी आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक ये कह सकता हूं, ऐसे कभी खींच तान कर हमने भी अपने जीवन में कुछ लाने का प्रयास किया, पर भाई वो सुख देने वाला नहीं होता है। इसलिए 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, भाई जो मिले प्रभु की कृपा से मिले, प्रसाद से मिले। हम तो प्रभु आपको चाहेंगे, हमको क्या मिले ये निर्णय आप करो। हमारे जीवन में क्या आए, क्या हमारे जीवन से क्या जाए, ये निर्णय आपके हाथ में है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। एक अद्भुत सा आनंद, एक विलक्षण सी प्रसन्नता, अत्यंत सुखद शांति ले आता है ये भाव आपके जीवन में। यदि ये भाव सध जाए तो, यदि ये कर्तृत्व का बोझ आप अपने माथे से उतार सकें तो आपको दुखी करने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं। और फिर देखा जाए, अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए, परम सत्य भी यही है। इसको कहते हैं सत्य के पक्ष में जाकर खड़े हो जाना। परम सत्य भी तो यही है, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। देखो, मन भगवान का भी है, मन हमारा भी है, और ये मरने वाली चीज नहीं है। या तो भगवान से मिलाएगा या संसार में फजीहत कराएगा, कुछ तो करेगा, पर कहीं जाएगा नहीं। ये तो है, मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। अब मन है तो कुछ चाहेगा भी, मन है तो भाई उसमें कोई संकल्प विकल्प भी होगा, क्योंकि मन और है क्या, संकल्प विकल्पात्मक हम मनम। मन है तो कोई चाह भी होगी। जैसे आप मन से मुक्त नहीं हो सकते, ऐसे चाह से भी मुक्त नहीं हो सकते। फिर हम चाहें क्या, हम यही चाहें प्रभु, हम तो आपको ही चाहते हैं, हम आपको ही चाहते हैं, हम आपको ही चाहेंगे, आपको ही चाहते रहेंगे। हमारे जीवन में क्या हो, ये आपका निर्णय है, ये आपकी इच्छा है, ये आपकी चाह है, ये आपकी चाह है। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। इसलिए मैंने कहा, जिसके जीवन में ये भाव सध जाए, और इस भाव के सधने का मार्ग, युक्ति, विधि, अभ्यास।
2 दिन पहले कह रहा था ना, मैं आपसे गलत का भी तो अभ्यास कर लिया ना हमने, अब वो अभ्यास गलत हो गया। आरंभ से ही किसी बालक को आप टेढ़ा पांव रखकर चलना सिखाओ, वो वैसा ही चलने लगेगा, उसका अभ्यास गलत हो गया। सब कुछ अभ्यास से हो रहा है यहां पर, आप देखो शरीर की क्रिया, मन की क्रिया, सब अभ्यास से ही तो है। जैसा अभ्यास जिसका है वो वैसा किए चला जा रहा है। तो इस भाव का अभ्यास करना है, अपने मन को कराना है। नहीं, हम कुछ नहीं चाहते, हम केवल प्रभु को चाहते हैं। हमारे जीवन में जो होगा अब वो प्रभु की चाह है, प्रभु की इच्छा है। और एक बार ऐसा करके देखो, क्या मिलेगा? नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। मस्त रहोगे, मस्त। आज एक आपने दीक्षा निवेदन पत्र मुझे दिए ना, तो एक बच्चे ने लिखा था, मैंने वहां पीछे लिखा रहता है ना दीक्षा निवेदन का कारण क्या है, तो उसने लिख रखा था, बोले हम भी आपकी तरह सेट रहना चाहते हैं। बोले हमको भी आपकी तरह सेट रहना है। तो सेट रहोगे आप भी, ऐसी सेटिंग कर लो, ऐसी सेटिंग बिठा लो, कुछ ऐसी सेटिंग बिठा लो, हमारा मन केवल प्रभु को ही चाहे, प्रभु को ही चाहे, फिर देखो क्या होता है। हमें ये आपको बार बार कहता रहूंगा, मेरी बात सुनकर मत रह जाना। मैं ऐसा तो नहीं कहता सुनने से भी कोई लाभ नहीं होगा, नहीं, सुनने से भी लाभ है, सुनने से थोड़ा लाभ है। इसका अनुभव करो, इसका अनुभव करो, आप तृप्त हो जाओगे भीतर से। ये अमोघ औषधि है, कभी निष्फल नहीं जाती, कभी व्यर्थ नहीं जाती, आप तृप्त हो जाओगे। जहां ही लहे कछु लैन की चाह नहीं में होए। हाँ, छोटी मोटी वस्तु के लिए हाथ पैर मार रहे हो, फिर भाई उसका कोई तरीका मेरे पास नहीं है। क्योंकि हमारे पास तो विशेष वस्तु है, ना उपजे ना बीण से संतन सुखदाई, कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगा। आप देखो श्री भरत जी का भाव सर्वोत्कृष्ट है। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। उनका भाव सर्वोत्कृष्ट है। मुझसे कोई पूछे बोले आपको भरत जी के पीछे चलना है कि लक्ष्मण जी के पीछे चलना है, यद्यपि भरत जी का भाव सर्वोत्कृष्ट है, रघुनाथ जी उनका भजन कर रहे हैं। हनुमान जी को कहा भाई तुम कितने प्यारे हो, क्या बताऊं, अच्छा ठीक है तुम भरत जैसे प्यारे हो, तुम मम प्रिय ही भरत सम भाई। फिर भी मुझसे कोई पूछे आपको किसके पीछे जाना है, मैं तो लक्ष्मण जी के ही पीछे जाऊंगा। मुझसे कोई पूछे आप इन दोनों में से किसके मार्ग का अनुसरण करोगे, मैं तो भाई लक्ष्मण जी के ही पीछे जाऊंगा। क्यों, किस लिए, क्या करे? फिर भाई जाको है जहां सो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकान्यो। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्यामी, दीन बंधु अंतर्यामी। जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। मोरे सबहि दीन बंधु जैसे जब नरसिंह जी ने केदारा राग गिरवी रख दिया और ठाकुर जी की इच्छा हुई भाई अपने भक्त का यश प्रकट करना चाहिए, कर दी लीला की रचना। अब क्या होता था, नरसिंह जी केदारा गाते थे, ठाकुर जी प्रसन्न होकर अपने गले की माला गिरा देते थे। अब कुछ जो विद्वेषी लोग थे, जो निंदक थे, जो सदाई संतों भक्तों के पास रहते हैं, ठाकुर जी ऐसी व्यवस्था करके रखते हैं, सुंदर फूल को कांटों की बाढ़ लगाकर ही सुरक्षित रखा जाता है, तो ऐसे रहते ही हैं वो। तो निंदकों ने कहा, बोले अरे सब
ये कच्चे सूत की माला बनाकर लाता है और थोड़ी देर में वो गिर जाती है और ये अपने आप को बड़ा चमत्कारी बताता है, ये तो पाखंडी है। मेरी परीक्षा होगी, हम बट कर लाएंगे सूत, उसमें पिरोई जाएगी माला। और वो जितना मजबूत धागा बना सकते थे उन्होंने बनाया, माला पहनाई प्रभु के कंठ में। अच्छा, उस दिन नरसिंह जी ने केदारा राग कहीं गिरवी रख दिया था साधु सेवा के लिए। अब भाई केदारा गाए नहीं, अब जब केदारा गाए नहीं ठाकुर जी को, उसी को सुनने से प्रसन्नता होती थी, माला गिरे नहीं। अब जो निंदक लोग थे वो तो चिल्लाए, बोले देखो हम तो पहले ही कहते थे कि बड़ा पाखंडी है, आज हम माला बनाकर लाए हैं, तब क्यों नहीं गिर रही माला। अब नरसिंह जी भगवान से कह रहे हैं, बोले यही मैंने किसी और का भजन किया होता तो जाने वो हमको क्या दे देते। और बोले कितने कृपण हो तुम, ये माला अपनी छाती से लगाकर बैठे हो, यहां तुम्हारे भक्त की लज्जा जा रही है और यहां तुम ये माला अपनी छाती से चिपका कर बैठे हो, कितने कृपण हो, कितने कंजूस हो तुम। ठाकुर जी ने कहा, बोले तो जाओ किसी और का भजन कर लो। बोले यही तो नहीं कर सकते, क्या करें क्या करें। हमारा हृदय बोले बिक चुका है। सुरतनाथ से अशुल्क दातिका, अब मारो या तारो तुम्हारी है मर्जी। बोले तुमसे लड़ेंगे झगड़ेंगे, तुमको छोड़कर नहीं जा सकते, किसी और का भजन नहीं कर सकते। नैनन पिए मूर्ति बसी, अब पर छवि कहां समाए। ताना तो मार दिया, बोले यही महादेव का भजन करते तो वो तो अपने भजन करने वालों को अपना घर भी उठाकर दे देते। गृह प्रवेश का पूजन कराने ही तो आया था रावण। सुंदर लंका नगरी महादेव ने रची, पूजन कराने आया। बोले क्या चाहिए दक्षिणा, बोले यही चाहिए। बोले ले जा भाई, कोई दे दिया उठाकर उसको। बोले अपना घर भी उठाकर दे देते हैं वो तो। और तुम बोले तुम ये माला ही अपनी छाती से लगाकर बैठे हो, एक माला नहीं दी जा रही तुमसे। यहां देखो चारों ओर कैसी हमारी निंदा हो रही है। तो खूब ऐसे कहा सुनी होती रही। ठाकुर जी ने कहा भाई ठीक है कहीं और चले जाओ, जाओ। बोले ये नहीं कर सकते, यही तो नहीं कर सकते। यहां पंजाब में ऐसे देहात में से माताएं जैसे लोकगीत होते हैं ना, वो गाती है। ये दो पंक्तियां मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। बागा विच मोर होवे, बागा विच मोर होवे, वे तेरे पीछे क्यों रुलिए, वे तेरे पीछे क्यों रुलिए, जे तेरे जेहा कोई होर होवे। तो तुम्हारे जैसा कोई और होता क्यों तुम्हारे पीछे ऐसे ऐसे भटकते। क्या करें, व्यक्ति अपने मन के अधीन होता है, मन तुम्हारे अधीन है। हम अपने मन के अधीन हैं, मन तुम्हारे अधीन है, तो कोई और जा नहीं सकते। अब तो भाई जो हो जैसे हो तुम ही हो, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। गोस्वामी जी कहते हैं, बोले तुम पर किसी का कोई जोर तो है नहीं, तुम परम स्वतंत्र हो और तुम्हारे सिर पर भी कोई नहीं है, तुम्हें किसी का भय तो है नहीं। कह रहे परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, कब पाप को पुण्य कह दो, कब पुण्य को पाप कह दो, भले को बुरा कह दो, बुरे को भला कह दो। खैर मैं तो ये कह रहा था कि ये सब होते हुए भी हमसे कोई पूछे आप किस पीछे जाओगे, तो हम तो लक्ष्मण जी के पीछे जाएंगे भाई, जानते हुए कि भरत जी की भावना उत्कृष्ट है, सुंदर है। पर हाँ, उसको तो हम दूर से प्रणाम ही कर सकते हैं, उसको तो दूर से प्रणाम कर सकते हैं। पर अभी तो मन की स्थिति यही है, जहां लगी जगत सने सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, मोरे समय एक तुम स्वामी। आपको ही जानते हैं और आपको ही जानना चाहते हैं, आपके अतिरिक्त कुछ और नहीं जानना चाहते, कुछ भी नहीं। आप हैं तो सब है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं
कि ये भाव सिद्ध हो गया है ना, लेकिन गुरुजनों की कृपा से इसी भाव का अभ्यास कर रहे हैं और इसी भाव का अभ्यास करना है। आपके अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहते। हमारे जीवन में जो हो वो आपकी इच्छा से हो। इसी को संतों ने कहा, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। उस दिन श्री मलुकपीठ वाले महाराज श्री सुना रहे थे महाराजा अम्बरीश के प्रसंग में। बोले देखो, थोड़ा सा पद व्यक्ति को मिल जाए, व्यक्ति कहते हैं भाई बड़े व्यस्त हो गए, अब भजन करने का समय नहीं मिलता। और वहां महाराजा अम्बरीश बोले सप्त द्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट है, और सुबह से लेकर रात और फिर सांझ से भोर भगवान की सेवा में लगे हैं। अब कोई पूछे, बोले भाई इतना बड़ा शासन कैसे चलता होगा, पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट, यहां जरा सा कोई काम बढ़ जाए तो बोले आज भजन नहीं होया, आज सेवा नहीं हो पाई, और वो सुबह से शाम केवल भगवान की सेवा में ही लगे हैं। ऐसा उत्कृष्ट भावमय उनका जीवन, उनका आचरण, कैसे चलता होगा काम। तो संत सुनाते हैं भाई, भगवत जो प्रभु सो लगे तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को क्यों बिगड़े व्यवहार। भगवान ने लगा दिया सुदर्शन चक्र को महाराजा अम्बरीश की सेवा में। बोले ये तो लगे दिन रात हम ही में, इनका मन तो हमारी सेवा से इधर उधर जाता नहीं, भाई इनका काम कौन देखेगा, तो आप जाइए, आप संभालिए। तो एक प्रकार से महाराजा अम्बरीश का शासन किसने संभाला, भगवान ने ही तो संभाला। सुदर्शन चक्र भगवान के पार्षद ही तो हैं, भगवत स्वरूप ही तो हैं। ये तो सच्चा सौदा है भाई। आप अपने आप को दोगे, भगवान अपने आप को दे देंगे। आप आधे अधूरे से रहोगे भगवान के पास, तो वो भी अपनी भगवत्ता में है, तुमको जो चाहिए तो दे देंगे। और मुझे लगता है कि यही तो भक्ति भाव है। मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। तो यहाँ कर्दम ऋषि ने कहा कि मुझे दिव्य भोग भी प्राप्त हैं, पर भगवान की कृपा से प्राप्त है। मेरे पास जो भी संपत्ति, विभूति, श्री, ऐश्वर्य है वो भगवान का दिया हुआ है, इसीलिए उसमें अभिमान आदि विकार न होने से वो वस्तुतः सुखद है, वो सुख देने वाले हैं। मैं तुम्हें सब प्रदान कर सकता हूं, तो तुम मांगो क्या मांगती हो। तब देवहूति ने कहा, राद्धम बत द्विज विषयी तदमोघ योग, मायाधिपेतै विभो तदवैनि भरतः, यस्तेभ्यधायि समयः सकृदंग संगो, भूयाद्गरीयसि गुणः प्रसवः सतीना। देवहूति ने कहा, मैं ये जानती हूं कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मिका माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त है। ये कर्दम ऋषि कहते हैं, बोले मायाबद्ध नहीं है वो, कह रहे माया पर उनका अधिकार है, ये ईश्वरीय शक्ति है। माया पर तो केवल भगवान का ही अधिकार है ना, ईश्वरीय शक्ति है। एक बात आपको बताएं कि ये शक्ति भगवान के भक्तों को भी प्राप्त होती है। तभी भगवत रसिक देव कहते हैं, माया को सब जग भजे, माधो भजे न को, जो कदापि माधो भजे माया चेरी। भगवान के भक्त को भी ये ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है। इसीलिए कहा तस्मिन् तज्जने भेदा भवात्, भगवान में और भगवान के भक्त में भेद नहीं होता। भगवान का भी माया पर नियंत्रण है, भक्त का भी है। अरे तभी तो संत कर देता है माया से मुक्त। आप मुक्त है तभी तो मुक्त करता है, उसके आप ही हाथ बंधे हो, तुमको कैसे छुड़ाएगा। वो भी तो माया से मुक्त है, तभी अपनी कृपा से मुक्त कर देता है, जीव का भव से उद्धार कर देने में समर्थ है। और कभी कभी तो ये भी देखने में आता ही है कि जो काम भगवान नहीं कर सकते वो भक्त करके दिखाता है। मति को निष्काम कर देता है भक्त का संग, संत की कृपा, गुरु का अनुग्रह, प्रसाद। तो देवहूति ने कहा, मैं जानती हूं कि त्रिगुणात्मिका माया पर आपका अधिकार है, आपको सब ऐश्वर्य प्राप्त है।
यहाँ एक बात और मुझे कहनी है, आप देखिए करदम जी की शक्ति क्या है, उनकी सामर्थ्य क्या है, पर फिर भी विवाह से पहले ही कह दिया भाई कुछ काल तक रहूंगा, उसके बाद भजन तो भगवान का ही करूंगा। इसलिए तो कभी आपसे कह रहा था भाई भगवान कहते रहते हैं हमारे भक्त बड़े हैं, भक्त कहते नहीं प्रभु आप बड़े हैं। फिर बात आती है कहीं कि अच्छा ठीक है भाई निर्णय हो जाए कि कौन बड़ा है, तो भक्त कहते हैं प्रभु आप कहते हैं ना हम बड़े हैं, तो फिर हमारी ही बात को बड़ा रहने दीजिए, फिर हमारी ही बात का आप मान करिए, और आप जहां है ना बोले वहां पर आप ही अच्छे लगते हैं, आप बड़े हैं, आप ही बड़े बने रहिए। खैर मैं तो यार ये कह रहा था, देखो इतनी शक्ति इतना सामर्थ्य प्राप्त होने पर भी दृष्टि कहां है? अखंड रूप से भगवान के चरणों में। वृत्ति कहां है? अखंड रूप से भगवान के चरणों में। अरे ये सब तो तमाशा है, अब कैसा कल कैसा। प्राप्त हो तो फिर ऐसी वस्तु प्राप्त हो, ना उपजे ना बीन से संतन सुखदाई, कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगा। पर भाई रजोगुण में बंधा और व्यवहार में पड़ा व्यक्ति इस बात का मर्म नहीं समझता। इस बात का मर्म समझने के लिए दीर्घ काल का सत्संग चाहिए। तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। जब दीर्घ काल तक सत्संग होता है, जब अंतःकरण की वृत्ति शुद्ध होती है, निर्मल होती है, पवित्र होती है, तब इस बात का मर्म समझ में आता है, तब मानव जीवन का मोल समझ में आता है। अरे क्या वस्तु पाई जा सकती थी? संतन सुखदाई, उसको प्राप्त किया जा सकता था, और प्राप्त करने योग्य भी वही है। उसी के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। अगर कोई पूछे कि प्रयास किसके लिए करें, प्रयास प्रभु को ही प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। बाकी तो सब प्रारब्ध से स्वयं प्राप्त है। अब तुम कहो कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, सब प्राप्त हो जाएगा। संतों ने यदि ऐसा बैठने के लिए कहा है तो पहले कहा है व्यास भरोसे कुंवरी, भगवान के भरोसे। अच्छा वैसे भी मैं देखता हूं कोई हाथ पर हाथ धरे भी बैठा हो। अब एक बार व्यक्ति बैठा था हाथ पर हाथ धरे ऐसे ही, सर्दी के दिन थे, धूप सेंक रहा था, अब मूड पर आकर पत्थर गिरा। अब कुछ करना थोड़ी पड़ा, हाथ पर हाथ धरे बैठा था, गिर गया, कुछ करना नहीं पड़ा। पत्थर को नौता तो दिया नहीं था, प्रारब्ध में था, आ पड़ा सिर पे। और आप देखो, आप विचारो, ऐसी कभी कभी जीवन में सुख भी ऐसे ही आ जाता है, आपको तो उसकी आशा भी नहीं होती। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई, यदि ये जीवनी शक्ति लगाएं तो कहां लगाएं? प्रयास करें तो किसके लिए करें? कुछ किए बिना भी नहीं रह सकते, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। पर फिर भी मैं कह रहा हूं भाई, रजोगुण में बंधा व्यक्ति तमोगुण के अधीन वृत्ति है, और दिन रात व्यवहार है, और व्यवहारी जनों का ही संग है। इस बात का मर्म समझ में आना कठिन है। इस बात का मर्म मात्र समझने के लिए दीर्घ काल का सत्संग चाहिए। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैहि, तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मम। ये तो एक साधक की भांति आपसे कह रहा हूं, वही एक शब्द जो बरसों पहले भी पढ़ते थे, वही एक शब्द आज भी पढ़ते हैं। वही एक श्लोक जो बरसों पहले भी पढ़ते थे, वही एक श्लोक आज भी पढ़ते हैं। बरसों पहले पढ़ते थे, कुछ नहीं होता था, आज वही श्लोक पढ़ते हैं तो भीतर कुछ हलचल होती है। वही श्लोक है, वही मैं हूं, वही श्लोक है, पर आज वो शब्द कुछ और कहता है, कल कुछ नहीं कहता था। कारण अपने मन की वृत्ति ऐसी थी भाई। जब दीर्घ काल तक ये चेतना सत्संग से शुद्ध हो जाती है, सुसंस्कृत हो जाती है, तब इन शब्दों का मूल्य समझ में आता है। तभी मैंने कहा भाई तो तमाशा है, जगत सब सपना। जो प्राप्तव्य है, जो इष्ट वस्तु है, उसके लिए प्रयास करना चाहिए, और वही विवेकी है, वही पुरुषार्थी है। किसको परिश्रम कहोगे भाई? बोझ ढोने वाला सुबह से शाम तक कितना अथक परिश्रम करता है, क्या मिलता है उसको? उसके जीवन में तो निरंतर अभाव ही अभाव है। परिश्रम कहां किसको जाएगा? एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैं बुद्धि से बड़ा परिश्रम कर रहा हूं,
मैं बुद्धि से दिन रात परिश्रम कर रहा हूं, और दिन रात बुद्धि घिसाने के कारण हुआ क्या? रात को नींद नहीं आती, और जब ठीक से नींद नहीं आती तो भाई भूख भी नहीं लगती, थोड़े दिनों में रोगी हो गए। अब बताओ, ऐसा परिश्रम करने वाले को भी कौन सा सुख मिल रहा है? परिश्रम कहना किसको चाहिए? क्या है परिश्रम? क्या है पुरुषार्थ? भाई, इस जो प्राप्तव्य वस्तु है उसको प्राप्त करने के लिए जब जीवनी शक्ति का नियोग किया जाता है, जब इसको निवेश किया जाता है, तभी कुछ कुछ फल हाथ आता है। तो यहां यह बात विचार करने की है। जब देवहूति जी ने कहा करदम जी से कि मैं जानती हूं आपकी सामर्थ्य क्या है, और इस श्लोक ने भीतर कुछ हलचल की कि भाई देखो कैसी कैसी अद्भुत शक्ति से संपन्न है करदम ऋषि, पर फिर भी मन कहां लगा है? मन लगा है निरंतर भगवान के चरणों में। अखंड रूप से वृत्ति भगवान के श्री चरणारविंद के आश्रित है, उन्हीं का ही भजन कर रही है। तो भाई, कोई अमीर है, गरीब है, निर्बल है, सबल है, धनवान है, दरिद्र है, जो भी है, पर भाई सभी के लिए धर्म तो यही है कि हरि पद भज न विलंब कर, जिहि नाम निमंगल लोकति हूं, सो हरि पद भज न विलंब कर। देर नहीं करिए। कल इस बात पर हमने थोड़ी चर्चा की। भजन करिए और देर मत करिए, न विलंब कर। श्रीमद् भागवत कहती हैं, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग से, जैसे ही शब्द कान में पड़ा, आप कुछ और नहीं सोचना, लग जाना। पर क्या लग जाओगे? क्या लग पाओगे? नहीं। फिर गाना पड़ेगा, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, फिर कहना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है, तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। तो देवहूति ने कहा कि स्वामी, मैं आपका सामर्थ्य जानती हूं, पर विवाह के समय आपने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं केवल संतान प्राप्ति होने तक ही संग में रहूंगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए। मैं आपसे केवल यही चाहती हूं। और इतना सा भाव निवेदन करके मानो उन्होंने सब कुछ कह दिया। अब वो योग बल से उनको समस्त ऐश्वर्य प्राप्त है, समस्त शक्तियां उनके अधीन हैं, और समस्त शक्तियों में ये जो कहा कि त्रिगुणात्मिका माया पर जो आपका अधिकार है, तो ईश्वरीय शक्ति है। योग बल से जो सिद्धियां आदि करदम ऋषि को प्राप्त हैं, उससे यह पता चलता है कि वो बड़े श्रेष्ठ योगी हैं, तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं। और जो माया पर अधिकार है, ये पता चलता है कि भाई वो भगवान के परम भक्त भी हैं, क्योंकि ये शक्ति, ये सामर्थ्य केवल भगवान के भक्तों में है। एक भगवान के भक्त हैं भाई, जिनको भगवान की माया नहीं लुभा पाती। बड़े बड़े राजा महाराजा हतप्रभ हो जाया करते थे बादशाह अकबर के दरबार का वैभव देखकर, और वहां जब कुंभन दास पहुंचे, करिए दृष्टि उठाकर भी नहीं देखा, कनखी से भी नहीं देखा, और अंत में यही कहकर लौटे, कुंभन दास लाल गिरिधर बिन, कुंभन दास लाल गिरिधर बिन, सब जग जूठो दान, भगत को कहा सीकरी खान, भगत को कहा सीकरी खान। नामदेव जी को बादशाह सिकंदर ने स्वर्ण की मणिजटित शैया भेंट की, और सैनिकों से कहा, बोले इनको पहुंचा कर भी आओ। थोड़ी दूर तो ले गए, कौन इस झंझट को अपने मुंह पर धरेगा। डाल दिया उसको कहीं कुंड में, और उस झंझट से मुक्त होकर विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, मन से भी स्पर्श नहीं किया। मैं इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, प्रयास करने के लिए कह रहा था आपसे।
इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिसको प्राप्त करके कुछ प्राप्त करना शेष ना रहे, बाकी ना रहे, पूर्ति हो जाए, तृप्ति हो जाए। नहीं तो सब कुछ पाकर भी अधूरे थे, अधूरे हैं और अधूरे ही रहेंगे, अपूर्ण थे और अपूर्ण ही रहेंगे। प्रेम के उस बिंदु के बिना जीव को कोई तृप्त नहीं कर सकता। इसीलिए कहने वाले ने सोच कर कहा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। अरे भटकना भी पड़े तो भटको, क्या हुआ? संसार में भी तो भटक ही रहे, और वहां भटकना व्यर्थ है। वहां भटकना पूर्ण रूप में निष्फल है, व्यर्थ है। उस भटकने का कभी अंत नहीं है, उस भटकने का कभी अंत नहीं है। यहां भगवान के लिए भटकोगे, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी गली में ऐसे आते जाते उनसे भेंट हो जाएगी, अवश्य हो जाएगी। तो कहा कि पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए यही महान लाभ है। तो अब आप हमारे मन का मनोरथ पूर्ण करिए। करदम जी ने प्रकट किया अपना वो ऐश्वर्य, अद्भुत सौंदर्य से संपन्ना देवहूति हो गई, वो स्वयं हो गए, और कह रहे ऐसे ऐसे भोगों को प्रकट कर दिया जो देवताओं को भी दुर्लभ हैं। ऐसे ऐसे भोग उन्होंने प्रकट कर दिए जो देवताओं को भी दुर्लभ हैं। देव गंधर्व जिनकी ओर दृष्टिपात करके लालायित हो रहे हैं, ऐसा ऐसा सुखोपभोग का साधन अपने सामर्थ्य से उन्होंने प्रकट कर दिया। और कहने बहुत दीर्घ काल बीत गया सुख भोगते भोगते। सुख का समय ऐसे ही चला जाता है, तो बड़ा दीर्घ काल बीत गया, पता नहीं चला। यहां एक अगली बात आपको मुझे सीखने को मिल रही है। भाई संसार के सुख में पड़े एक नहीं अनेक जीवन बीत जाएंगे, पता नहीं चलेगा। इसीलिए कह रहे हैं सुख के माथे सिल पड़े, तो भगवान को भुला देने वाला समय है, तो भगवान ही भूल जाते हैं। अपने साथ कोई ऐसा उन्माद लेकर आता है, ये सुख विलास जो है ना, ये अपने साथ एक उन्माद लेकर आता है, और इसका कारण केवल रजोगुण है। कल मैं महाराज जी से यही चर्चा कर रहा था, अपने ही जीवन से ये देखने को सीखने को मिल रहा है। इस सब का कारण क्या है? रजोगुण ही है। जैसे जैसे सत्संग की कृपा से सत्वगुण की वृद्धि होती है, तब समझ में आता है भाई वस्तुतः जिसको आज तक सुख समझकर चिपके हुए थे, वही भगवान से दूर करने वाला है। प्रभु से दूर ले जाने वाला वही है जिसको आज तक सुख समझकर मन से चिपके हुए थे, बार बार उसी की चाह थी, उसी की इच्छा थी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उसी को ही चाहते थे। प्रभु से दूर करने वाला वही था। सच्चे सुख में सबसे बड़ी बाधा ही वही था। पर मैं फिर कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं अपनी बात, लेकिन इस बात का मर्म संत की कृपा से बड़े दीर्घ काल के सत्संग के पश्चात समझ में आता है। कल जो छोटा सा भाव मैंने आपसे कहा ना कि प्रयास करो कि आपके जीवन में सत्वगुण बढ़े। सत्वगुण बढ़ेगा तो ये सब बात भली प्रकार से समझ में आएगी। भीतर रजोगुण और तमोगुण अधिक होगा, तमोगुण अधिक होगा तो यहां बैठे बैठे ऊँघ कर चले जाओगे। खैर भगवान की कृपा है, यहां तो ऐसा कोई नहीं होता, पर होगा क्या? अगर तमोगुण अधिक है नींद आ जाएगी। रजोगुण अधिक हुआ तो मन बुद्धि दसों दिशाओं में दौड़ते रहेंगे। जो कहा जा रहा है उसको ना ठीक प्रकार से सुन पाओगे ना समझ पाओगे। सत्वगुण बढ़ेगा तो क्या होगा? मैंने कहा सत्वगुण बढ़ता है तो दो बात आती है, दया और शांति। दया से हृदय में कोमलता आती है, शांति से स्थिरता आती है। जब शांत स्थिर मन से कोमल हृदय से ये सब बात सुनोगे तभी तो ये बात भीतर प्रवेश करेगी। इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा करिए आपके जीवन में सत्वगुण बढ़े। अब सत्वगुण पर कैसे बढ़ेगा? सत्वगुण बढ़ेगा सेवा से। आज जहां से चर्चा आरंभ हुई कि देवहूति ने अपना वो अद्भुत रूप यौवन संपन्न जो देह था वो भी सेवा में न्यौछावर कर दिया। अपने देह का भान ही नहीं रहा। ऐसे लगी अपने पति की सेवा में कि अपने देह का भान बिल्कुल भूल गई।
समय पर भोजन किया है कि नहीं, समय पर ठीक से निद्रा मिली है कि नहीं, किसी भी बात का भान नहीं है। बस लगी है पति की सेवा में, पति को सुख होना चाहिए, पति के अनुकूल सब व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे पति हम पर प्रसन्न हो, इस भाव से लगी सेवा में। मिलेगा क्या? भगवान खेलेंगे गोद में। थोड़ा अपना आहार सात्विक करिए। और हमारे लिए तो भाई सात्विक आहार की व्यवस्था हमारे आचार्यों ने कर दी कि भाई जो भी पाना है वो श्री जी को भोग लगाकर ही पाना है। सात्विक वस्तु अलग है। सात्विक वस्तु को अमनिया में निवेदन किया जाता है। भगवान को भोग लगने के बाद वो सात्विक नहीं रहती, फिर तो वो भगवत स्वरूप हो जाती, वो दिव्य हो जाती है। तो हमारे लिए तो बड़ी सुंदर व्यवस्था है भाई, हमको तो प्रसाद ही पाना है। सात्विक वस्तु श्री जी को निवेदन करेंगे और फिर जो प्रसाद मिलेगा सो पाएंगे। और ये बात तो गीता में भी कही भगवान ने कि जिसका रजोगुण शांत हो गया है, बल देकर कहा है भगवान, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ये मन की उछल कूद जिसकी कम हो गई है। ये आप देखते हो ना, ये मन कहां कहां छलांग मारता है, उसका कारण क्या है? ये मूल में रजोगुण ही है। इसकी निवृत्ति होनी चाहिए, इसको धो मांझ कर इससे मुक्त होना पड़ेगा। उसके लिए कथा कीर्तन है, संत गुरुजनों की सेवा है, भगवान की सेवा है। ये सब साधन जो है इसीलिए है। कहा है भगवान ने, सत्वम ही में हृदयम यत्र धर्मः, यही मेरा हृदय है, सत्व गुण जो है। और जितना जीवन में आप सुख सुविधा का साधन बढ़ाते चले जाओगे, उतना जीवन में रजोगुण बढ़ता चला जाएगा। शरीर भले आपका आराम से किसी सुंदर सोफे पर बैठा हो, पर आप देखना मन की दौड़ बढ़ जाएगी। आप इसका अनुभव कर लो। अगर आप हमारी बात नहीं माननी है तो आप अनुभव कर लो। वैसे तो कोई भुक्त भोगी अपनी दशा आपसे बता रहा हो तो उसकी बात सुनकर ही मान लेना चाहिए। तो आप यही समझो, एक भुक्त भोगी आपसे कह रहा है, वो दोनों स्थितियों का अनुभव थोड़ा थोड़ा भगवान ने कराया। वो सब जब सामान जुटा लोगे आप, तो आपको लगेगा कि भाई ठीक है, शरीर को तो आराम मिल गया, लेकिन मन की दौड़ बढ़ जाएगी। भजन तो मन से करना है ना भाई, भगवान में तो मन को लगाना है ना, अंतिम लक्ष्य तो यही है। इसीलिए संतों ने बड़ा सुंदर मार्ग दिया, बड़ी सुंदर व्यवस्था की। बोले पहले अपनी आवश्यकता कम करिए और फिर आवश्यकता से भी कम लेकर और बांट कर पाइए। इससे क्या होगा? इससे जीवन में सत्वगुण की अभिवृद्धि होगी, ये भाव स्थिर हो जाएगा, तब भगवान की भक्ति होती है। नहीं तो श्री नेही नागरीदास जी नहीं कहते, ये मन मार जीवाइए जीवत न आवे काज। अरे ये मन मार जीवाइए, जियत न आवे काज। मार्ग रसिक नरेश के चलनो है तिही साज। अरे जो सुख भोग देवताओं को दुर्लभ हैं, वो कर्दम ऋषि ने समुपलब्ध करा दिए देवहूति जी को, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर। पर आप अब देखिए कथा जा किस ओर रही है। पहले तो वो इतना दीर्घ काल उन विषय भोगों का भोग करते करते बीत गया, पता ही नहीं चला। और जब कहा ना पता ही नहीं चला, मैंने कहीं ना कहीं भगवत स्मृति में बाधा हुई, भगवत स्मरण में बाधा उत्पन्न हुई। तभी तो माता कुंती ने कहा कि देव मैंने देख लिया है, ये सुख जब आता है फिर आपकी विस्मृति करा देता है। इसलिए अब आप किसी ऐसी दृष्टि से हमको देखो, कोई ऐसी व्यवस्था हमारे लिए करो, हमारे जीवन में ये दुख बना रहे। क्योंकि जब दुख बना रहता है तो बार बार आपका स्मरण होता है, और आपका बार बार स्मरण बोले जीव को इस संस्कृति से मुक्त करने वाला है। जब आप बार बार याद आते हैं, जो भगवान को बार बार याद करता है उसको बार बार संसार में नहीं पड़ना पड़ता। जो पुनः पुनः प्रभु का स्मरण करेगा उसको क्यों आना पड़ेगा संस्कृति में? भगवान का स्मरण इससे मुक्त कराने वाला है। इसीलिए कहा विपद विस्मरणं विष्णो संपन्न नारायण स्मृति। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन
भजन होई। और ये विपत्ति आती है जब सुखोपभोग की बहुत सामग्री जीवन में आती है, फिर ये विपत्ति आती है। और मैंने तो भाई ये बहुत अच्छे से देख लिया कि संसार अधिक से अधिक आपको यही विपत्ति लाकर दे सकता है। संसार बड़ा प्रसन्न हो जाए, बड़ा रीझ जाए आप पर, तो वो क्या देगा? बोले यही विपत्ति आपके चरणों में लाकर डालेगा। वो अपने गले की फांसी आपके गले में डालेगा। पंडित जी कह दे तुम पर शनि भारी है, और वो व्यक्ति लेकर स्टील का कमंडल, काला छाता और डोलता है यहां वहां, इसको देता है, उसको देता है। क्या दे रहा है? सेवा कर रहा है, कोई अच्छी चीज दे रहा है। अपने मूड का शनि उसके मूड पर डाल रहा है। ऐसी बहुत मान प्रतिष्ठा यहां प्राप्त हो भी जाए। मैंने कहा ना भाई, प्रभु ने मुझे उस स्थिति का भी अनुभव कराया। अधिक से अधिक क्या देता है संसार? सुख भोग की सामग्री लाकर आपको देगा, और वो बहुत अधिक जीवन में आएगी तो क्या होगा? भगवान भूल जाएंगे, भगवत विस्मृति हो जाएगी। अब ज्ञान के अंजन से नेत्र को आंजने के बाद ये पता चलता है भाई ये वस्तु संपत्ति है या विपत्ति है। जिसको आज तक संपत्ति समझ रहे थे, बोले असली विपत्ति वही है। इतना हो साईं, इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा। ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई कुछ भी नहीं चाहिए। अर्थ प्रधान युग है, अर्थ प्रधान युग है। सत्संग में कही हुई बात अनमोल है, पर भाई 10 रुपए की चीज लेने जाओगे तो उसके लिए तो 10 रुपया ही देना पड़ेगा। आप जाओ किसी के पास, आप बोलो कि भैया 100 रुपए नहीं है, हमारे गुरुजी की बात बड़ी अच्छी है, वो सुन लो। कहेगा गुरुजी को भी अपने पास रखो, उनकी बात को भी अपने पास, हमको तो 100 रुपया ला कर दो। तो भाई अर्थ प्रधान युग है, रुपए का काम रुपए से ही होता है, उसकी भी अपनी महत्ता है। इसीलिए संतुलन का मार्ग है कि इतना दीजिए जहां में गृहस्थ समाए, जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। इस शरीर का भी निर्वाह हो जाए और अपने हाथ से यथाशक्ति, यथा संभव, यथा समय, बोले संत भगवंत की सेवा भी होती रहे। ओ मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना। रे माधो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना। तो देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। महान सती अनुसुईया ऋषि कर्दम ऋषि की पुत्री थी, जिनका विवाह महर्षि अत्रि से हुआ। 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। कर्दम ऋषि की यही प्रतिज्ञा थी। अच्छा, एक और बात यहां कही गई है कि एक साथ 9 रूप धारण करके कर्दम ऋषि ने श्री देवहूति जी के गर्भ में अपने अंश को प्रतिष्ठित किया। ऐसा नहीं कि इतना समय इसके बाद भी वो विषय भोग में ही लगे रहे, ना, ऐसा नहीं, एक साथ। अब भाई वो तो ईश्वरीय सामर्थ्य से युक्त महापुरुष है ना, कुछ भी करने में समर्थ हैं। 9 कन्याएं उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा कि भाई मेरी प्रतिज्ञा थी कि संतानोत्पत्ति तक ही मैं रहूंगा, उसके बाद मैं वन में जाकर भगवान का भजन करूंगा। तब मेरे जाने का समय आ गया। तब माता देवहूति ने बड़ी विनम्रता पूर्वक आकुल हृदय से प्रार्थना की। सुनने की बात है कि आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वो तो आपने पूर्णतया निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूं और इस समय मैं भयग्रस्त हूं, विह्वल हूं, व्याकुल हूं। आप मुझे अभय दान दीजिए। सबसे पहली बात यहां क्या समझ में आती है कि इतना भोग भोगने के बाद, संसार का इतना सुख भोग लेने के बाद भी अंत में मन की स्थिति क्या है? भय है, चिंता है, व्याकुलता है। अरे उनके पास तो दिव्य भोग भी हैं और उन दिव्य भोगों को भोगने की दिव्य सामर्थ्य भी है। हमारे पास तो तुच्छ भोग हैं और तुच्छ से इस शरीर की सामर्थ्य है। कितना भी उत्तम भोजन क्यों ना हो, कितना खा लोगे भाई? और अपनी मर्यादा का अतिक्रमण करके यदि भोजन को पाने का प्रयास किया
तो रोगी होकर पड़ोगे कि नहीं पड़ोगे? तुच्छ सा शरीर है और क्षुद्र यहाँ के भोग हैं, भोग भोगने की भी सामर्थ्य नहीं है। और उसमें भी मैं कहूंगा भाई, जो कलयुग का मनुष्य है उसके पास तो भोग भोगने की सामर्थ्य है ही नहीं। एक समय था जब मनुष्य सबल समर्थ होते थे, उनके पास भोगने की सामर्थ्य थी। आज तो भाई भोग की सामग्री हो तो भी उसको भोगने की सामर्थ्य नहीं है। जब तक एक व्यक्ति धन कमाकर समृद्ध होता है तब तक उसके शरीर को 10 रोग लग जाते हैं। वो उस सामग्री से कोई सुख नहीं ले सकता। हमारे एक बाबा कहा करते थे, वो कहते थे भैया ठाकुर जी की लीला कुछ ऐसी है, जब दांत थे तो हमारे पास चना नहीं थे, अब चना है तो हमारे पास में दांत नहीं है। इसीलिए बुद्धिमान लोग विचार करके भाई बोले, भाई भगवान की इस माया से कौन पार पड़ेगा? जो करने का काम है वो कर लो। राम सिमर राम, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। तो उन्होंने कहा कि हे देव, अब इन 9 कन्याओं के लिए वर खोजने पड़ेंगे। तो बोले जब आप वन में चले जाएंगे तो मेरे जन्म मरण के शोक को दूर करने के लिए मेरे पास भी तो कोई होना चाहिए। इतना भोग लेने के बाद भी वो अतृप्ति यूं की यूं है, भीतर का अभाव तो बना ही है, अभी कुछ और चाहिए। यही मैं आपको निवेदन कर रहा था। इस प्रसंग से यही शिक्षा आपको मुझे प्राप्त होती है कि इतना दीर्घ काल तक संसार का सुख भोग लेने के बाद भी भीतर का अभाव कहां पूर्ण हुआ। मन तो वही खाली का खाली है, अपूर्ण का अपूर्ण है, अभी उसको कुछ और चाहिए। और आज आपके पास मान लो आज आपके पास संसार का सुख साधन थोड़ा कम है, पर हो सकता है किसी जन्म में आप राजा रहे ही होंगे। कितनी बार राजा हुए, कितनी बार भिक्षुक हुए, किन किन योनियों से निकलकर यहां तक जीव पहुंचता है, वो सब सुख भोग कर ही तो आए हैं। आज देखो मन का अभाव तो ज्यों का त्यों बना है। इसलिए थोड़ी देर पहले आपसे मैंने कहा भाई, वो एक बिंदु प्रेम का जब मिलेगा तभी तृप्ति होगी, तभी उस पूर्णता का अनुभव होगा। उसी को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है, बाकी सब हो जाएगा। आपको हो ऐसे ही हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। भगवान के आश्रित रहोगे तो होगा। तुम कृपाल जहां पर अनुकूला, ताही न व्याप त्रिविध भव। जो कहते हैं ना कि ऐसे भगवान के भरोसे बैठ जाने से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? वो वही है कि रजोगुण और तमोगुण के प्राबल्य के कारण जिनकी बुद्धि जड़ हो गई है, जिनको कभी सत्संग नहीं मिला, जिनके जीवन में संत नहीं है, जिनके जीवन में संतों की वाणी नहीं है, जिनको भगवान के सामर्थ्य का, भगवान के स्वरूप और स्वभाव का ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, वही मूढ़ जीव, मायाबद्ध जीव ऐसी बात कहता है। ऐसी भगवान के भरोसे बैठ जाने से हो जाएगा। अरे भगवान के भरोसे बैठो तो सही, फिर देखो क्या होता है। पर यहां ये एक बात कहकर संतों ने बहुत कुछ कह दिया। भगवान के भरोसे ऐसी हो जाता है, भगवान का भरोसा ऐसी प्राप्त हो जाता है, भगवान का भरोसा। अरे तो दैवी संपद है, संत गुरुजन कृपा करके प्रसाद स्वरूप देते हैं। हाँ, पर कोई कहे कि क्या भगवान के भरोसे रहने से सब होता है? अवश्य होता है। अगर नहीं हो फिर भगवान की ये जो भी महिमा कही गई है, फिर इसका अर्थ ही क्या है? फिर तो भाई गप है। ऐसे हम समय खराब करने के लिए फिर तो लगे हैं इसमें। अगर ऐसा है तो फिर क्यों लगे हो इसमें? पर मैंने कहा ना कि भाई जब संतों गुरुजनों की कृपा होती तब विश्वास होता है। तभी मैंने कहा कि सत्वगुण बढ़ेगा तब इन बातों का मर्म समझ में आएगा। इन शब्दों में जो प्रकाश है वो आपकी चेतना को आलोकित करेगा, प्रकाशित करेगा। संत भरोसा दिलाता है आपको। इसलिए सत्संग की महिमा है, इसीलिए संत के पास बने रहना चाहिए। माया मोह के अंधकार को दूर रखता है।
वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि। आगे कहती हैं, सुनने की बात है, एतावकालं कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभो इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मनः। ये देवहूति ये बात कह रही है कर्दम ऋषि से, परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता है, बोले प्रभु वो तो निरर्थक चला गया, तो व्यर्थ चला गया। इस बात का दुख है, इस बात की मन में पीड़ा है कि भगवान से विमुख होकर संसार का सुख भोगा। भगवान के सन्मुख होकर संसार का सुख नहीं भोगा जा सकता। पूछो क्यों? चलो मैं पूछता हूं क्यों भगवान के सन्मुख संसार का सुख नहीं भोगा जा सकता? क्यों? क्योंकि प्रभु के सन्मुख होते ही आत्मा तृप्त हो जाती है, भोग भोगने की इच्छा ही नहीं है, तो भोगेगा कैसे? किसी भी क्रिया में जो प्रवृत्ति होती है सुख प्राप्त करने की इच्छा से होती है। आप किसी भी छोटे से छोटे बड़े से बड़े कार्य में प्रवृत्त होते हैं, मूल में उसके परिणाम स्वरूप सुख प्राप्त करने की इच्छा है। और जैसे ही जीव प्रभु के सन्मुख होता है, यल्लब्ध्वा पुमान् अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। नारद जी कह रहे यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। फिर कहा यत् प्राप्य, जिसको प्राप्त करके न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति, कुछ रहता ही नहीं। जी करे कोल बैठी रहा, बैठे बैठे मैं थक दी रहा, और कुछ रहता ही नहीं उसके बाद। फिर जैसा भगवान को जचता है वैसा भगवान नाचना चाहते हैं। फिर उसके बाद तो भक्त भगवान के हाथ का खिलौना है। जब विषय भोग की इच्छा ही नहीं है तो उस भोग में प्रवृत्ति कैसे होगी? कितना भी बढ़िया भोजन थाल में सजाकर आपके सामने रख दो, भाई भूख नहीं है तो क्यों खाओगे आप? भोजन की ओर देखने की भी इच्छा नहीं होगी, खाना तो दूर की बात है। ऐसे ही जब भगवान की कृपा से भगवान के स्वरूप का कुछ अनुभव होता है, जब भीतर से ही तृप्ति हो जाती है, रखा रहे आपके सामने सब कुछ, आपको इच्छा ही नहीं है। इसीलिए कहा कि जो भोग मैंने भोगा ना, तो परमात्मा से विमुख होकर भोगा है। संसार का सुख चाहते हो, भगवान से विमुख होकर चाहते हो।